हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कारिस्तानी। बहुत लंबे लंबे इंटरवल पे वीडियोस आ रहे हैं आजकल, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। और आज का ये वीडियो है, हम लोग निकल चुके हैं नोएडा से वापस मुजफ्फरपुर के लिए और सुबह के बज गए हैं 6:32। हम लोग नोएडा से तो अराउंड 2-2:30 बजे के बीच में ही निकल गए थे और अभी हम पहुंच गए हैं जो अपना आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है ना, उसमें हम 200 किलोमीटर ट्रैवल कर चुके हैं आगरा की तरफ से, मतलब लखनऊ की तरफ 200 किलोमीटर। तो टोटल जो हम लोग अभी तक डिस्टेंस कवर किया है वो एक बार आप लोगों को बता देता हूँ। तो हम लोग करीब सुबह से 402.3 किलोमीटर का हमने डिस्टेंस कवर किया है। 4 घंटे 23 मिनट में 91 किलोमीटर पर आवर का अपना एवरेज स्पीड निकल के आ रहा है। और जो अपनी गाड़ी माइलेज दे रही है वो भी एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ कि क्या माइलेज मिल रहा है मुझे। 16.9 का माइलेज मिला है अभी तक। वही 110 पे कांस्टेंट चला रहा हूँ मैं, 110 पे कांस्टेंट चला रहा हूँ और बीच बीच में 100 भी, जहाँ पे मतलब स्पीड लिमिट 100 का होता है तो 100 भी कर लेता हूँ। तो एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे नए व्लॉग में। व्लॉग तो स्टार्ट कर दिया था हमने सुबह ही रिकॉर्डिंग, लेकिन इंट्रो नहीं बना पाया था क्योंकि सुबह से लाइट, मतलब अंधेरे में हम लोग निकल गए थे, 2 बजे रात को निकले थे तो लाइट थी नहीं। अभी 6:30 बज रहे हैं, अभी जब लाइट आ गई है तो स्टार्ट कर दे रहे हैं ब्लॉग को। तो इससे पहले जो हमने पहले रिकॉर्ड किया ना, पहले वो देख लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। और हम पहुंच चुके हैं कहाँ? परी चौक। परी चौक गोलंबर पे आ गए। अब हम लोग यहाँ से 1 किलोमीटर बाद स्टार्ट हो जाएगा नोएडा आगरा एक्सप्रेसवे। अभी हम लोग करीब कितना 2:37 हो गया, तो टोटल जो हम लोग का घर से निकले हुए हो गया वो राउंड अबाउट हाफ एन आवर हो गया। आधे घंटे में हम लोग गौर सिटी 1 से परी चौक आ गए हैं। यहाँ से लेके बक्सर तक हम लोग को एक्सप्रेसवे पे ही रहना है। बीच में लखनऊ का थोड़ा सा पार्ट आएगा जब हम लोग लखनऊ शहर में रहेंगे, तो मेरे ख्याल से 2:30 बज रहा है, तो 7:30 बजे के करीब हम लोग लखनऊ शहर को क्रॉस करते रहेंगे, तो ज़्यादा ट्रैफिक होना नहीं चाहिए वहाँ। और अभी आएगा थोड़ी देर में नोएडा आगरा ताज एक्सप्रेसवे। बोर्ड वहाँ सामने दिखना शुरू हो गया है। यहाँ से अपने को जाना है लेफ्ट। देखिए सामने जो ब्लू बोर्ड है ये यमुना एक्सप्रेसवे का, सॉरी ताज एक्सप्रेसवे बोल दिया था, ये है यमुना एक्सप्रेसवे नोएडा से आगरा। और हम लोग आ चुके हैं अप्रोच रोड पे यमुना एक्सप्रेसवे के। यहाँ से आगरा तक करीब 185 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे है ये। स्पीड लिमिट 100 है, तो हम लोग विद इन स्पीड लिमिट से गाड़ी चलाएंगे। और क्यों हम लोग विदिन स्पीड और लिमिट चलाएंगे? क्योंकि दिल्ली में भाई हमारा हो चुका है चलान 2000 रुपये का। 60 स्पीड लिमिट था और हम लोग 71 पे चला रहे थे। तो हम लोग आ गए हैं फाइनली नोएडा आगरा एक्सप्रेसवे पे। तो हम लोग पहुंच गए हैं फर्स्ट टोल पे आज की जर्नी के, जेवर टोल प्लाजा। ये
यमुना एक्सप्रेसवे का अगर आप नोएडा की तरफ से आगरा की तरफ आते हो तो फर्स्ट टोल है। यहाँ से निकल गए हैं हम अपन। टोटल डिस्टेंस जो अभी हम लोग चले होंगे वो अराउंड 60 किलोमीटर्स। एग्जैक्टली बताते हैं कि कितना चले हैं। गौर सिटी टू जेवर टोल प्लाजा क्या डिस्टेंस है वो बता देते हैं आपको। गौर सिटी से जेवर टोल प्लाजा का जो डिस्टेंस है वो है अराउंड 64 किलोमीटर। और अब हम लोग जो अगला टोल आएगा वो आएगा शायद मथुरा, और उसके बाद आएगा आगरा का टोल। तो चलिए जर्नी कंटिन्यू रखते हैं, मिलते हैं आपसे आगे। और ये हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं आखिरी टोल पे। कौन सा टोल है? आगरा टोल। हाँ, ले लिया है गाड़ी का फास्टैग। हाँ, ले लिया। ये हम लोग आगरा टोल क्रॉस कर गए हैं। अब यहाँ से हम लोग को कुछ दूर में यमुना एक्सप्रेसवे खत्म हो जाएगा और वहां से हम लोग फिर आगरा का जो इनर रिंग रोड है उस पे चलेंगे। टोटल डिस्टेंस जो हमने अभी तक कवर किया है एक बार फिर से बता देता हूँ मैं आपको। अरे यार, कहाँ गया टोटल डिस्टेंस? तो टोटल डिस्टेंस जो सुबह से हमने कवर किया है वो है 176 किलोमीटर्स। सुबह के 4:14 हो गए हैं, तो लगभग 2 घंटे से हम लोग ड्राइव कर रहे हैं। तो अच्छा है, हम लोग का एवरेज स्पीड मेंटेन हो रहा है। और जो माइलेज आ रहा है अभी वो 17.2 का आ रहा है। हमने टैंक फुल कराया था कल रात को और उस समय से अभी तक 17.1 का माइलेज आ रहा है। यमुना एक्सप्रेसवे से नीचे उतर के अब हम आ गए हैं आगरा के इनर रिंग रोड पे। करीब 7-8 किलोमीटर इस पे चलेंगे। इसके बाद अपना आ जाएगा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे करीब 300 किलोमीटर का है, 315 किलोमीटर का। इसके बाद 20-25 किलोमीटर समझो कि आपको ट्रेवल करना होगा लखनऊ सिटी में, और वहाँ से हम लोग फिर पकड़ लेंगे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। अभी श्योर नहीं है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जाएंगे या फिर अयोध्या गोरखपुर होते हुए मुजफ्फरपुर जाएंगे NH-28 से। तो गोरखपुर जाके डिसाइड करेंगे किधर से जाना है। अभी के लिए तो इनर रिंग रोड से निकल करके और अपन चढ़ेंगे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे तक। कुछ दिन पहले तक वो इंडिया का लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे था, लेकिन अब तो उससे लंबा एक्सप्रेसवे हो गया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी उससे लंबा है। और उसके बाद जो मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे है वो भी लंबा है। और अगर अभी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पूरा चालू हो जाएगा तो फिर वो सबसे लंबा हो जाएगा। तो ये हम लोग आ गए आगरा इनर रिंग रोड वाले टोल पे। तो फाइनली हम लोग आ गए हैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे। अभी भी यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, देश के सबसे लंबे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर आपका स्वागत है। खैर, जहाँ तक मेरा नॉलेज है अब तो ये लॉन्गेस्ट नहीं रहा है। इससे बड़े 2 तो एटलीस्ट चालू हो ही गए। ये जो अपना पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है जो कनेक्ट करता है गाजीपुर को लखनऊ से, और दूसरा जो है वो है मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे। मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे अराउंड 700+ किलोमीटर्स का है। और जो अपना गाजीपुर लखनऊ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है वो भी 350 किलोमीटर के अराउंड है। ये 315 किलोमीटर है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वो आपको करीब वही 350 किलोमीटर के अराउंड होगा। तो अब वो सबसे लंबा एक्सप्रेसवे हो गया है।
बोर्ड, लेकिन इसका अभी तक नहीं हटा है। कोई बात नहीं, कुछ दिन पहले तक तो ये था ही लंबा, सबसे लंबा एक्सप्रेसवे। और यही एक्सप्रेसवे बनने के बाद बिहार से दिल्ली ना 4 व्हीलर से जर्नी करना बहुत आसान हो गया। नहीं तो इससे पहले जब लखनऊ से कानपुर होते हुए हम लोग आते थे, अरे बाबा बहुत भयंकर उस समय ट्रैफिक हुआ करता था। लखनऊ से कानपुर के बीच में करीब 80 किलोमीटर है, 3-4 घंटे तो उसी में लग जाते थे। और अभी 3 घंटे में अगर आप स्पीड लिमिट फॉलो करो तो भी आप 3-3.25 घंटे में लखनऊ से आगरा पहुंच जाओगे। 5 घंटे में लखनऊ से दिल्ली। ये आ गया अपना आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का एंट्री वाला टोल। इस एक्सप्रेसवे पे बस 2 ही टोल है, एक एंट्री और एक एग्जिट का। यहाँ रुक करके थोड़ा सा जो है बेडिंग वगैरह निकाल लेते हैं, तकिया कंबल। सालू को सोना है। तो देखिए अलका मैडम तो सो गई हैं और अपन चला रहे हैं गाड़ी। तो लखनऊ तो पहुंच गए हम लोग 7:37 पे। और अभी हम लोग जो ये बाहरी बाईपास है, ये NH-28 ही है, उस पर चल रहे हैं। और यहाँ से अब हम लोग पूर्वांचल एक्सप्रेस के होते हुए जाएंगे पहले तो गाजीपुर तक, और फिर गाजीपुर से बक्सर, बक्सर से आरा, आरा से पटना, और पटना से मुजफ्फरपुर। थोड़ा सा लंबा रूट हो जाता है अगर इधर से आप पटना होके जाते हो तो, नहीं तो आरा छपरा होते हुए मुजफ्फरपुर जाना थोड़ा डिस्टेंस कम है, लेकिन उधर ट्रैफिक बहुत होता है। रोड का स्थिति पता नहीं कैसा है, अच्छा नहीं होगा। तो हम लोग थोड़ा सा लॉन्ग, मतलब 30-40-50 किलोमीटर के राउंड एक्स्ट्रा हो जाता है, लेकिन टाइम उतना ही लगता है। तो हम लोग इसीलिए जाएंगे बक्सर से आरा, आरा से पटना, पटना से मुजफ्फरपुर। हम लोग छपरा होके नहीं जाएंगे। और एक दूसरा और रूट था पहले, जो NH-28 जो है मुजफ्फरपुर से, मुजफ्फरपुर जा रहे हैं, लखनऊ से अयोध्या गोरखपुर होते हुए। तो ये 2 रूट है, लेकिन पूर्वांचल एक्सप्रेस जाएंगे। 2 फायदा है इससे, एक तो टोल बहुत कम लगता है, एक्सप्रेसवे होते हुए भी ना टोल कम लगता है। नहीं तो ऐसे क्या है कि अगर आप अयोध्या गोरखपुर होते हुए जाओगे तो वहाँ पे आपको एक्सप्रेसवे नहीं है, फिर भी टोल ज़्यादा लगता है। उधर से अगर जाएंगे तो करीब समझो कि 1700-1800 रुपये टोल लगेगा। और अगर हम इधर से गए तो 1000 रुपये में ही हो जाएगा। हाँ, 1000 रुपये से 1100 रुपये तक का टोल आएगा, क्योंकि एकमात्र पूर्वांचल एक्सप्रेस का जो टोल है वो लगता है। उसके आगे 2 ही टोल लगता है, एक पटना में, मतलब पटना मुजफ्फरपुर में, और एक सोनो जगह है वहाँ पे। तो इतना ही टोल लगता है शायद। और इधर तो भाई अगर आप अयोध्या होके गए ना,
हर मिनट में टोल है, हर 100 किलोमीटर में एक टोल, 100 रुपया 200 रुपया। अब तो टोल का प्राइस भी बढ़ गया है। 2015 में लगता था 1500-1600 रुपया टोटल, और अब 1000 रुपया बढ़ गया। अगर अयोध्या होके जाते हैं तो 2700 2600 2700 रुपया लगता है, और इधर से जाने में टोल कम लग जाता है। तो इसीलिए दो फायदा है, एक तो एक्सप्रेसवे पे ही चलो, ट्रैफिक से बचो, और ऊपर से टोल भी कम दो। तो इसीलिए हम प्रेफर कर रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस। थोड़ा अगर मान लो टाइम से आते 2-3 घंटे बाद, तो हम लोग कहीं रुक के खावा सकते थे कुछ लखनऊ में। अभी 7:30 बज रहा है, अभी क्या ही मिलेगा। तो आगे देखेंगे कहीं कुछ मिलता है तो, नहीं तो सीधे बक्सर में। बक्सर वही अराउंड 1 बजे के अराउंड पहुंचेंगे, तो सही है, 1 बजे में खा लेंगे कुछ। तो लखनऊ शहर से हम लोग बाहर निकल गए हैं। समय हो रहा है 8:03, मतलब आज आधा घंटा ही लगा हम लोग को लखनऊ शहर क्रॉस करने में। और अब हम लोग पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की तरफ बढ़ गए हैं। यहाँ से करीब 8 किलोमीटर दूर है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का एंट्री। और चलते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस। उससे पहले डीजल रिफिल कराना था, लेकिन अभी तक कोई पेट्रोल पंप हमारे साइड पे मिला नहीं है। देखते हैं, मिलना तो चाहिए यार। 8 किलोमीटर में नहीं मिलेगा तो फिर 100 किलोमीटर आगे जाने के बाद होगा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे। होपफुली उससे पहले ही मिल जाए तो मतलब एंजाइटी वाला इशू नहीं रहेगा, नहीं तो नहीं मिलता है तो यार एंजाइटी हो जाता है थोड़ा सा। बस मिल जाए कोई पेट्रोल पंप यार। मतलब जहाँ से लखनऊ इंटर किए हैं वहाँ से और यहाँ तक में, मतलब बाएं हाथ पे मेरे कोई भी पेट्रोल पंप नहीं था। आधा से ज़्यादा तो वो लोग फ्लाईओवर से ही क्रॉस करा दिए, और जो नीचे नीचे आए उसमें कहीं पेट्रोल पंप नहीं था। देखते हैं, 6 किलोमीटर है अभी यहाँ से पूर्वांचल एक्सप्रेस में, कोई पेट्रोल पंप मिलता है तो। फाइनली हम लोग को पेट्रोल पंप मिल गया है, HP का है। जनरली हम IOCL पे भराने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी HP तो HP ही सही। यहाँ से कराते हैं टैंक फुल और फिर निकलते हैं। एकदम ऊपर तक करना भैया, ठीक है। तो डीजल हो गया फुल। कल शाम को मैंने फुल टैंक कराया था, और उस समय कराया था तो 34,567 किलोमीटर चली हुई थी मेरी गाड़ी। और अभी 35,104 किलोमीटर चली है। और टोटल जो डीजल आया है वो आया है 33.38 लीटर्स। तो जो टैंक टू टैंक माइलेज आया अभी नोएडा से लखनऊ आने का, वो आया 16 का। तो अच्छा ही माइलेज था। हम लोग 110 पे आ रहे थे, और थोड़ा शहर वाला एरिया भी अभी क्रॉस किया था। उससे पहले नोएडा में करीब 2-3 किलोमीटर नोएडा में ऐसे भी चला था। तो माइलेज सही है, माइलेज 16 खराब नहीं है यार।
और अब हम लोग यहाँ से मतलब फ्री माइंड होकर के निकल सकते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे, क्योंकि यार उधर का कोई श्योरिटी नहीं रहता है, कभी डीजल नहीं, कभी नेटवर्क नहीं, कुछ ना कुछ उन लोग का जो है ना इशू होता ही रहता है। खैर अब निकला जाए यहाँ से। कुछ खाना पीना तो नहीं हुआ है, हल्का सोई हुई, हल्का जगी रहती तो शायद कुछ नाश्ता वास्ता करती, लेकिन अभी सोई है तो कोई बात नहीं, रहने देते। देखेंगे आगे अगर कहीं कुछ मिलता है तो हम लोग नाश्ता वगैरह करेंगे, नहीं तो बक्सर जाके सीधे करेंगे। चलिए फिर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दिखाते हैं आप लोगों को। ये रहा सामने अपना पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। अब हम लोग यहाँ से लेफ्ट लेके पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे आ जाएंगे और मोहान में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को छोड़ने के बाद से अभी तक 47 मिनट हो गए हैं, 47 मिनट लगा लखनऊ पूरा क्रॉस करके और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे चढ़ने में। इसमें हम लोग 5 मिनट रख लो कि हम लोग 5 नहीं 3-4 मिनट तो हम लोग ने डीजल भी रिफिल कराया। तो आज लखनऊ इन टू एंड मीन्स एक्सप्रेसवे टू एक्सप्रेसवे क्रॉस करने में जो अपना समय लगा वो लगा अराउंड 40 to 43 मिनट्स, 40-42 मिनट लगा है, तो ठीक ही है। बाकी दिन तो कभी कभी यार 2.5 घंटे 2 घंटे 1.5 घंटे। संडे और सुबह जल्दी हम लोग आ गए, दोनों का फायदा हुआ। अब यहाँ से हम लोग गाजीपुर तक चलेंगे इस एक्सप्रेसवे पे। गाजीपुर में हम लोग ये एक्सप्रेसवे छोड़ करके और फिर मतलब ये एक्सप्रेसवे खत्म ही हो जाता है वहाँ से फिर बक्सर की तरफ चलेंगे। तो गाजीपुर से बक्सर वाला रोड थोड़ा सा सोसो है, सिंगल लेन रोड है, लेकिन फिर बक्सर से आरा तक रोड बेहतरीन है। आरा क्या पटना ही समझ लो, बीच में अगर बीटा वेटा में जाम ना लगे तो बढ़िया ही रोड है। और ये हम लोग आ गए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के एंट्री टोल पे। वाह, टैग बड़ा जल्दी रीड कर लिया यहाँ पे, तो नहीं तो बहुत टाइम लगा देता है। वीडियो के एंड में मैं ट्राई करूँगा कि आप लोग को बता दूँ कि पूरी जर्नी में कितना टोल आया और कहाँ कहाँ आया। मीन्स पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का कितना टोल, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का कितना टोल, उससे पहले नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे, नोएडा आगरा एक्सप्रेसवे यानी यमुना एक्सप्रेसवे का कितना टोल। इसके अलावा भी अगर और कोई टोल मिलता है रास्ते में तो सारा डिटेल मैं आपको इस वीडियो के एंड में बता दूंगा कि टोल पे कितना खर्चा हुआ। और डीजल का देख लो, मैंने टैंक फुल कराया था तो समझो अभी तक मतलब 500 कुछ किलोमीटर चला है और 3300 के राउंड का डीजल लगाया मुझे। तो डीजल का भी कितना कॉस्ट आता है वो भी बता दूंगा, क्या एग्जैक्ट टाइम लगता है, क्योंकि अभी देखो मेरा ETA जो है ना वो अराउंड 445 का बता रहा है मुजफ्फरपुर का। देखते हैं कितना जल्दी पहुंच पाते हैं। जल्दी क्या है, आराम से चलेंगे, आराम से पहुंचेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, हम आपको इस वीडियो में इस जर्नी का डिटेल्स देंगे ताकि अगर आप जर्नी प्लान कर रहे हो गाड़ी से तो आपको एक आइडिया हो सके।
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बारे में एक क्विक अपडेट। जब आप लखनऊ की तरफ से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे एंटर करते हो ना, तो 19वें किलोमीटर पे लेफ्ट हैंड साइड में IOCL का एक पेट्रोल पंप स्टार्ट हो चुका है और आज ये फंक्शनल था अभी, तो ये एक अच्छी चीज़ है। क्योंकि कभी कभी नहीं, इससे पहले जब मैं आया था ना, तो उस बार 2 पेट्रोल पंप चालू नहीं थे और एक जो था उस पर शायद डीजल नहीं था। एक तरफ से 3 पेट्रोल पंप है, तो वो ऐसा हुआ था कि तीनों में किसी में डीजल नहीं था। 2 तो चालू ही नहीं हुए थे, एक जो था चालू उसमें डीजल नहीं था। तो अभी मैं देखा तो अभी वहाँ गाड़ियाँ लगी हुई थी 19वें किलोमीटर वाले पे, तो वो आज फंक्शनल था। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं एग्जिट टोल पे पूर्वांचल एक्सप्रेस के। 335 किलोमीटर लंबा ये है पूर्वांचल एक्सप्रेस, यहाँ पे अभी लिखा हुआ था। और टोल वगैरह का तो मैंने बताया कि लास्ट में मैं आपको बता दूंगा। समय हो गया है 11:38, 11:30। तो पूर्वांचल एक्सप्रेस का सफ़र हम लोग का अब ख़त्म होने वाला है। हम लोग यहाँ से बक्सर के लिए निकलेंगे। यहाँ से बक्सर का एग्जिट 2 किलोमीटर बाद है, बलिया और बक्सर का। तो टाइम हो गया है 11:40 के अराउंड। वही 3.25 घंटा लगा हम लोग को, लगभग 3.25 साढ़े 3 घंटा इस पूरे स्ट्रेच को कवर करने में। 335 किलोमीटर लंबा ये स्ट्रेच था और बीच में हम लोग एक जगह रुके भी थे 5 मिनट के लिए, एक दुकान पे पानी वानी का बोतल लिया, थोड़ा वॉशरूम वगैरह गया, बस। तो चलिए मिलते हैं आगे आपको जब बिहार एंटर करते हैं उस समय। ये हम लोग बाहर निकल गए बलिया बक्सर के लिए। तो फाइनली हम लोग ये गेट से बिहार में एंटर कर रहे हैं। बिहार में एंटर करते ही देखिए बैलगाड़ी का दर्शन हो गया। और अभी ये जो है ये गंगा नदी है। हम लोग एक बार इसको क्रॉस कर चुके हैं, कानपुर कहते हैं, यमुना एक्सप्रेसवे पे। और अब इसको दूसरी बार हम लोग यहाँ बक्सर में क्रॉस कर रहे हैं। यही है बिहार, यहीं से बिहार स्टार्ट हो जाता है। अभी आगे चलेंगे तो हम लोग का शायद गाड़ी भी चेक हो, क्योंकि बिहार ड्राई स्टेट है, तो कभी कभी होता है गाड़ी चेक। इधर नया पुल भी बन रहा है गंगा जी पर, और ये पुराना पुल है।
यही है बिहार का मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग का चेक पोस्ट, वीर कुंवर सिंह सेतु, जांच चौकी बक्सर। अरे यहाँ पे हम लोग को नहीं रोका हुआ मेरी वजह से। तुम्हारी वजह से। कौन फोन कर रहा है यार हमें? मम्मी है तुम्हारी, उठा लो। हेलो। हेलो। हाँ बेटा फोन कर। हाँ कहाँ पहुँची? बिहार। कौन सी जगह पूछिए? बक्सर। बक्सर। हाँ बेटा बढ़िया। बक्सर। कई घंटे लगता जाएंगे? 60 रुपए दर्जन दे दीजिए, 6 छिमी पाकल, एकदम एकदम पाकल दीजिएगा। नहीं नहीं टाइट नहीं चाहिए, क्या कि खाना है अभी, अभी तुरंत खाना है, अभी खाने लायक नहीं है। तो भैया यहाँ तो केला नहीं मिला, यहाँ केला पाकल है एकदम। हाँ तो दे दे 6 को छिमी, एकदम पकल का है, 6 को छिमी। तो भैया से हमने ले लिया है केले। अब सालू अभी हल्का मतलब इसी का नाश्ता कर देंगे, फिर हम लोग कहीं रुक के भोजन करेंगे। और ये हम लोग पहुंच गए हैं कोइलवर ब्रिज पे। सोन नदी के ऊपर बना हुआ है शायद ये कोइलवर ब्रिज। और बिहार में बालू जो होता है ना, जिससे घर बनता है, रेती, उसका यहीं पे खनन होता है। ये आप बगल में देख रहे होंगे, इस पुल के एक साइड में ट्रक लगा हुआ है। ये सब ट्रक वेट कर रहा है कि बालू कूद के आएगा और फिर ट्रक में लोड होगा। इसके लिए भयंकर वाला एक लेन भयंकर पूरा तरीके से ट्रक से ही भरा हुआ है, एकदम मतलब पैक्ड है। तो दूसरे इस लेन पे ही दोनों तरफ का ट्रैफिक चल रहा है। यही है कोइलवर ब्रिज सोन नदी पे। अब यहाँ से पटना करीब 20-22 किलोमीटर रहता है, बिहटा 8 किलोमीटर, पटना 20-22 किलोमीटर। तो नोएडा से अब तक हम लोग ना एक्सप्रेसवे पे ही थे। अब जा करके वो बीच में 15 किलोमीटर का एक स्ट्रेच है जहाँ पे एक्सप्रेसवे नहीं है। फिर वापस अब यहाँ से जो है पटना तक एक्सप्रेसवे नहीं है, यही सिंगल लेन रोड है। तो यार ये गड़बड़ है, पटना तक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को पटना तक एक्सटेंड किया जाए, और नहीं तो एक कनेक्टिंग रोड बना दिया जाए। जैसे बक्सर पटना रोड है ना, वो भी बहुत बढ़िया रोड है, तो उसी को पटना तक एक्सटेंड किया जाए, कर देना चाहिए यार। नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाता है यार, इतना अच्छा मतलब रोड से आ करके और फिर ये कंजेस्टेड रोड में ना गाड़ी चलाने में बहुत दिक्कत होता है। तो जल्दी ही शायद कर देगा, देखते हैं, हो जाए तो बहुत बढ़िया है। अब यहाँ से बिहटा और बिहटा से पटना, ये जो है आप समझ लो 34 किलोमीटर जाने में 1 घंटे का समय लग रहा है। चलो देखते हैं। यही वो सिंगल रोड जिसके बारे में बात कर रहे हैं, मतलब सिंगल लेन रोड है, एक तरफ से ट्रैफिक आ रहा है, एक तरफ से जा रहा है, ओवरटेक भी नहीं कर सकते हो आप। तो आप कहाँ, यमुना एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, फिर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, फिर पटना बक्सर रोड, और उसके बाद से सीधे ये डिसअपॉइंटिंग है यार। इसको जल्दी से 4 लेन, कम से कम 4 लेन तो कर ही दो यार। और ट्रैफिक बहुत है भाई इस पे, ट्रक का ट्रैफिक है, सब कुछ का ट्रैफिक है। बालू वाला ट्रक, यूपी से जो गाड़ी आती है बनारस वगैरह से, वो सब भी इधर से ही जाती है।
तो हम पहुंच गए हैं दानापुर जंक्शन। पटना के दानापुर जंक्शन के सामने से क्रॉस कर रहे हैं अभी हम लोग। दानापुर कैंटोनमेंट रोड है ये। 12 घंटा से कम समय में हम नोएडा के गौर सिटी से दानापुर पहुंच चुके हैं। मीन्स हम लोग जर्नी करीब 2:20 के राउंड स्टार्ट किए थे और टाइम हो रहा है अभी 13:50, मतलब 1:50 हो रहा है अभी। तो 11:30 घंटे में हम लोग पटना पहुंच चुके हैं। फाइनली हम लोग लोकनायक जयप्रकाश नारायण सेतु यानी दीघा पुल पटना के पहुंच गए हैं। ऑलमोस्ट नॉन स्टॉप जर्नी था ये हम लोग का, क्योंकि रास्ते में कहीं हम लोग ऐसा कोई बड़ा ब्रेक नहीं लिए हैं। 5-5 मिनट वाला तो 3-4 ब्रेक जरूर लिए हैं, टॉयलेट वगैरह, कहीं कहीं पानी, कहीं कुछ खरीदने के लिए, लेकिन वो भी 3-4 से ज़्यादा नहीं लिए हैं। और हम लोग अब ये दीघा पुल पे पहुंच चुके हैं। तो अब हम आ गए हैं आज के ट्रिप के आखिरी टोल पे, जो है पटना और मुजफ्फरपुर के बीच सराय में। 1 वे टोल शायद 65 रुपीज है यहाँ का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो चलिए आखिरी टोल से गुजरते हैं और यहाँ से थोड़ी, अभी हम लोग वैशाली जिला में, हम बिहार के वैशाली जिला में, इसके बाद मुजफ्फरपुर जिला स्टार्ट होगा। जगह है ये सराय और ये आ गए हम टोल बूथ पे। तो आखिरी टोल भी क्रॉस हो गया हम लोग का। देखना है कि टोटल टोल में खर्चा कितना हुआ है ना बुआ। और तब कैसा रहा जर्नी? बहुत अच्छा। क्यों? बताओ। सबसे पहली बात तो हम लोग इतनी जल्दी पहुंच गए, रात के 2 बजे निकले और 3:30 बजे हम लोग इस ट्रिप को एंड कर देंगे। हमने कोई बड़े स्टॉप्स नहीं लिए, है ना, और हमने कुछ खाया भी नहीं। सो अनलाइक अस। और मैं बहुत सोई।
बहुत नहीं, पूरा है तुम सोते ही आई हो। हाँ, तुम कितने बजे सोई थी बुआ? रात का मुझे याद नहीं आ रहा, 4 बजे के अराउंड सोई थी शायद। 4 बजे के अराउंड सो गई हाँ। थी और उठी हो 12 बजे। 12 बजे उठ गई थी, और तो 8 घंटे का 8 घंटे का कंप्लीट नींद। हाँ उसके बाद फिर तुम सो गई थी पौने 1 में। हाँ, केला वेला खा के फिर सो गई थी। हम्म, और फिर अभी मेरी नींद खुली है थोड़ी देर पहले। तो मैडम पूरा जो है ना एकदम। मतलब मैंने वो देखा, क्या बोलते हैं, लखनऊ नहीं देखा मैंने, हाँ, लखनऊ कहाँ देखे? ठीक है। और मैंने सीधा देखा कि हम बक्सर में हैं, ये देखा मैंने सीधा सीधी। और फिर जब हम लोग आगरा- मतलब बलिया में, आगरा कुछ नहीं देखा। वो हाँ। हाईवे में हम जब घुसे ना, सॉरी एक्सप्रेस वे में, उसके बाद मैंने कुछ नहीं देखा, सोई हुई थी, ठीक है। और फिर सीधा जब मेरी नींद खुली और तो तुमने बोला बक्सर आने वाला है ना, तो उस टाइम पे शायद हम लोग बलिया में, बलिया में थे। है ना। फिर तुमने मुझे केला खरीद के दिया, मुझे बहुत तेज भूख लगी हुई थी। फिर उसके बाद मैंने केला वेला खाया, है ना। वो शायद से हमने कहाँ से लिया था, बक्सर में बक्सर में ही लिया था, है ना। हाँ, फिर उसके बाद मैंने केला खाया, 6 केला दबाया मैंने। 6 केला खा गई है ये। वो बोली खाए नहीं कुछ अभी। 6 केला दबाया मैंने, और फिर मैं थोड़ी देर में वेट करते करते फिर सो गई। और फिर उसके बाद मेरी अभी फिर से नींद खुली है, जब तुम मम्मी को कॉल करके बोल रहे थे कि चावल बना के रखना। मैं जा, मेरा खाना फिर मिस हो गया। मजा आया मेरे को सो के, खूब मजा आया। तुमको तो पता भी नहीं चला होगा कि तुम कब मुझे पहुंच जर्नी का गए। कुछ पता नहीं चला। चाचा हट जाइए। और तुमको कैसा लगा गाड़ी चला के? बस बढ़िया, मजा आ गया। अरे हम लोग इतना ही देर में तो पहुंचते हैं बाबा हर बार। इस बार हम लोग लेट पहुंचे हैं। इससे ज्यादा टाइम 13 साढ़े 13 घंटा से ज्यादा कब लगा? नहीं, एक बार हमको 15 घंटा लगा था, किस बार? मुझे याद नहीं आ रहा है। हम लोग जब दिल्ली से लौट रहे थे तब क्या? मतलब पिछली बार जब हम नोएडा गए थे हाँ और वहां से लौट रहे थे उसका क्या? हाँ हाँ? हाँ तो हम लोग तो बुआ रास्ते में 5 घंटा सोए भी थे। हाँ। फिर आम वाम खरीदे थे। हाँ, गाड़ी का एवरेज निकाल रहे थे, माइलेज बना रहे थे, तो 80 की स्पीड में गाड़ी चल रहा था। हाँ, तो हम लोग रात को 2 बजे निकले थे और रात को 9 बजे पहुंचे थे। अच्छा, तो 17 घंटा लगा था ना? कितना घंटा लगा था? तो हाँ 17 घंटा हो गया ना। 2 से 2 12 और 7 19 घंटा। 19 घंटा में पहुंचे थे। हाँ, तो वो थोड़ी लॉन्ग जर्नी थी मेरे ख्याल से। हाँ, लेकिन उसमें क्या, उसमें सोए थे। नहीं तो उस बार भी गए थे हम लोग, तो हमको लगता है यहाँ से रात में 2 बजे निकले थे और 3 बजे साढ़े 3 बजे तो हम लोग नोएडा पहुंच ही गए थे। और फिर उसके बाद अभी इस बार जो गए हैं तो समझो कि 4 बजे हम लोग निकले मुजफ्फरपुर से। और कितने बजे नोएडा पहुंच गए थे? 5 साढ़े 5 बजे, हाँ जब हम लोग अद्वै को ड्रॉप कर रहे थे। हाँ, तब हम नोएडा पहुंचे हुए थे। हाँ, तो हमको इतना ही लगता है मेरे ख्याल से, 12-13 घंटे ही लगता है। तो फाइनल कुछ 33 किलोमीटर बच गया है। 41 मिनट्स दिखा रहा है। जल्दी जल्दी इसको कवर करते हैं और मिलते हैं आपसे जब हम आपको बताएंगे कि टोटल टोल कितना लगा और फ्यूल कितना जला, सीधे तब। और भैया ये देखो, ये का दिखा हम लोग को वीडियो में, थोड़ा जूम करने से दिखेगा। हाँ देख रहे हो, तोप है। कौन सा तोप है बुआ? कोई आइडिया नहीं है, ये आर्मी के लिए लग रहा है कि कलर इसका। हाँ, तो आर्मी के तोप किसके लिए बनेगा? और मुझे लगता है सजावट के लिए। नहीं, सजावट के लिए कैसे होगा? टाटा वाला तोप बना रहा है, वही तोप तो नहीं है ये, होगा फिर। क्योंकि झारखंड से आ रहा है गाड़ी। अच्छा, हमको तो लग रहा है वही तोप है। देखो यार, तोप जबरदस्त दिख रहा है, लेकिन ना वो जिंदगी पहली बार असली तोप नहीं यार। वो म्यूजियम में तो बहुत देखे ना, लेकिन ऐसे चक्का में लगा हुआ तो पहली बार देखे। तो तुम तो खुद तोप हो तो तुम देखोगी नहीं क्या?
तो डीजल ले लिए हम लोग, टैंक फुल करा लिए। अभी 38.7 लीटर आया, तो अप्रोक्स 39 मान लेते हैं इसको। और जब लखनऊ में लिए थे तो 33 आया था, तो टोटल 72 लीटर तेल आया है। मतलब 72 लीटर तेल जला है नोएडा गौर सिटी से मुजफ्फरपुर अहियापुर आने में। और इसमें मुजफ्फरपुर मतलब बिहार में अभी 94 है, 94 पॉइंट चेंज है। और जब हम नोएडा में लिए थे तो 89 पॉइंट चेंज था। तो हम एवरेज इसको 90 कर लेते हैं, 90 91। तो अप्रॉक्स 63-6400 का हमको डीजल लगा है। और जो अपना टोल लगा है उसको हम आगे बताते हैं, पूरा कैलकुलेट करके कितना टोल लगा है। तो इसी के साथ हमारा नोएडा से मुजफ्फरपुर का ये ट्रिप यहीं होता है समाप्त। और हम अब मिलेंगे आपसे अगले ट्रिप में। हम लोग लगभग 3:30 बजे पहुंच चुके हैं मुजफ्फरपुर अपने घर में। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।